मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हालात आज हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बड़े पैमाने पर शेड्यूल कास्ट के लोगों को भ्रमित करने का काम किया। इस देश के अंदर एक सोच समझ के मनी प्लानिंग करके इन लोगों ने एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ एनडीए गठबंधन, एक ने नारा दिया हम संविधान को खत्म करेंगे, एक ने कहा हम संविधान को बचाएंगे। आज चिराग योजना के नाम से एक योजना हरियाणा प्रदेश से चालू की गई, जिसके तहत सरकारी स्कूल में अगर बच्चा जाएगा तो उसको फीस देनी होगी और प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चा जाता है तो उसको सरकार फीस देगी। इसके पीछे मकसद है ताकि वहाँ बच्चे न जाएं, फिर वो टीचर कहाँ जाएंगे, ताकि आने वाले समय में सरकारी स्कूल बंद हो जाए और ये फिर उन्हीं टाटा, अंबानी, अडानी को ये संपत्ति भी बेच दे। ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं आज, मैंने यहाँ पर इकट्ठे होने का क्या कारण रहा आप लोगों का? आज हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही ओजस्वी नौजवान और इस हरियाणा प्रदेश को नई ऊर्जा देने वाले माननीय कृष्ण जमालपुर जी हमारे बीच में, जो हमारी 3 मई की मीटिंग होने वाली है उसके दिशा निर्देश देने के लिए और जिले की जो बॉडी है उनकी ड्यूटी लगाने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं। जी, क्या नाम है आपका? फूल कुमार नंबरदार, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी पानीपत। कृष्ण जी, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और विशेषता क्या रहेगी उस कार्यक्रम की जिसका मैसेज देने के लिए आज आपने हमें तलब किया है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, इंडिया दहाड़ का, और आपका यहाँ आने पर वेलकम करता हूं। आज मैं पानीपत के हमारे इस गुरु घर में आने वाली 3 मई को बहुजन समाज पार्टी की मासिक बैठक, जो हमारे प्रदेश स्तरीय बैठक होगी, जिसमें हमारी संगठन की समीक्षा होती है और जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के डायरेक्शन है हम अपना संगठन तैयार कर रहे हैं, उसमें हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आदरणीय रणधीर सिंह बेनीवाल जी इस बैठक के मुख्य मेहमान होंगे। उनके साथ हमारे वरिष्ठ अतिथि श्री सीपी सिंह जी केंद्रीय प्रभारी, श्री प्रताप सिंह जी केंद्रीय प्रभारी, और मेरे साथ स्टेट में कन्वीनर भाई विशाल गुर्जर जी प्रदेश प्रभारी, तमाम हमारी प्रदेश की यूनिट, तमाम प्रदेश के जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष यहाँ शिरकत करेंगे और अपने अपने क्षेत्र की कार्य रिपोर्ट वो रखेंगे। तो आज आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हालात आज हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बड़े पैमाने पर शेड्यूल कास्ट के लोगों को भ्रमित करने का काम किया। इस देश के अंदर एक सोच समझ के मनी प्लानिंग करके इन लोगों ने एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ एनडीए गठबंधन, एक ने नारा दिया हम संविधान को खत्म करेंगे, एक ने कहा हम संविधान को बचाएंगे, और उस बात के ऊपर शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के लोगों को भ्रमित करके कांग्रेस पार्टी ने इन दलित समाज के लोगों का वोट ठगने का काम किया। लेकिन आज इनके हक हकूक पर आए दिन कुठारघात किए जा रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही चल रही है और चुनाव के बाद और चुनाव से पहले हम तो कह रहे थे, लेकिन लोगों ने नहीं माना, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी दोनों मिली हुई थी। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ये जग जाहिर हो चुका है कि आज विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। इतने समय के बाद भी कांग्रेस पार्टी विपक्ष का नेता नहीं दे चुकी, और आज हरियाणा प्रदेश में कोई विपक्ष की आवाज कोई उठाने का काम कर रहा है तो केवल बहुजन समाज पार्टी सड़कों पे उतर करके दीनहीन दुखी लोगों की, चाहे वो कर्मचारी है, व्यापारी है, किसान है, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। आज प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री नायब सैनी श्री कह रहे थे पहले चुनाव से पहले कि हम प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कायम करेंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में ये सरकार पूरी तरह से फेल है। अभी हाल ही में इन्होंने चुनाव से पहले एक घोषणा और की थी कि हम कौशल बोर्ड में जो लगे हैं उनको हम हटाएंगे नहीं, लेकिन आज उनको भी घर बैठाने का काम किया जा रहा है सेटलमेंट के नाम पे। दूसरी तरफ कौशल बोर्ड में इन्होंने रिजर्वेशन देने की बात की थी, वो भी इन्होंने नहीं की। दूसरा, इस देश के अंदर आरएसएस बीजेपी का जो एजेंडा है वो बड़ा खतरनाक है, खास करके एजुकेशन के ऊपर बड़ा कुठारघात किया जा रहा है। इस प्रदेश के अंदर ही नहीं, देश के अंदर आरएसएस बीजेपी का एजेंडा है कि सरकारी संस्था स्कूल, मूलभूत हमारी जो संवैधानिक हमारा हक हकूक है, उनके ऊपर कुठारघात करके ये गुरुकुल की तरफ बढ़ रहे हैं। आज चिराग योजना के नाम से एक योजना हरियाणा प्रदेश से चालू की गई, जिसके तहत सरकारी स्कूल में अगर बच्चा जाएगा तो उसको फीस देनी होगी और प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चा जाता है तो उसको सरकार
फीस देगी। इसके पीछे मकसद है ताकि वहाँ बच्चे न जाएं, फिर वो टीचर कहाँ जाएंगे, ताकि आने वाले समय में सरकारी स्कूल बंद हो जाए और ये फिर उन्हीं टाटा, अंबानी, अडानी को ये संपत्ति भी बेच डाले। इसलिए आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आज संविधान और लोकतंत्र को खतरा है। ऐसे समय में मीडिया की भी ड्यूटी बनती है कि वो सच को उजागर करे। हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी हाल ही में कहीं कितनी जगह 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पे बातें तो बड़ी बड़ी की, कांग्रेस के लोग भी बाबा बाबा पुकारते हैं, बीजेपी के लोग, स्वयं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हिसार के अंदर आते हैं, एक जनसभा को संबोधित भी करते हैं, बाबा साहब की जयंती मनाने का काम करते हैं, लेकिन उसी जिले में उसी दिन बाबा साहब की स्टैचू तोड़ी जाती है। तो इस तरह की घटनाएं आज बीजेपी, कांग्रेस, होड़ मची है इन पार्टियों में कि बाबा साहब को की जयंती परिनिर्वाण दिवस बनाने की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आज कांग्रेस के लोगों से, बीजेपी के लोगों से, इन बीजेपी वालों ने बाबा साहब का, आरएसएस ने दिल्ली के अंदर 1949 के अंदर दिसंबर के महीने में पुतला फूकने का काम किया। वहीं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, दुनिया के महान विद्वान, ने इतना बड़ा संविधान और लोकतंत्र दिया, उसके बाद भी कांग्रेस ने कभी उनको जीत करके पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया। तो सब ढोंग है इस देश के अंदर। आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब श्री कांसीराम और उनकी शिष्या आदरणीय बहन जी, बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब की आइडियोलॉजी को लेकर के हूबहू चल रही है और हम देश और प्रदेश में अपने कैडर को मजबूत कर रहे हैं। आने वाले समय में इस देश की जनता जागेगी, क्योंकि आज सर्व समाज के भी 5-4% लोग इस बात को मानते हैं कि जात से नहीं, ये देश जमात से चले और ये देश संविधान से, लोकतंत्र चले। तो आने वाले समय में हम अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं, सर्व समाज के भाइयों को साथ लेकर के। ये आरएसएस, बीजेपी की जो तानाशाही रवैया है, कहीं पर हिंदू राष्ट्र के नाम पे ड्रामे किए जा रहे हैं, तो लोगों को ये यकीन हो गया कि हिंदू राष्ट्र के नाम पे पेट भरने वाला नहीं है। देश की जीडीपी कहाँ जा रही है, एजुकेशन पॉलिसी पे क्या कर रही है, इन तमाम इशू को लेकर हम अपने कैडर को मजबूत कर रहे हैं। आप देखेंगे आने वाले समय में हरियाणा में भी चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे और देश के अंदर भी बहुजन समाज पार्टी, जो देश की तीसरे नंबर की आज राष्ट्रीय पार्टी है, आने वाले समय में नंबर 1 पर राष्ट्रीय पार्टी होगी। बहन जी देश की पीएम।